गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बेंट रूल। क्या है टॉपिक बेटा आज का हमारा? बेंट रूल। तो जरा देखते हैं बेंट रूल क्या होता है। बेंट रूल बेटा, बेंट रूल को समझने से पहले हम लोग अपनी बात करते हैं। और क्या बात करते हैं? अलग से एक बात करते हैं। कोई एग्जांपल लेता हूं दैट इज अ PCl3F2। तो बेटा इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होती बेटा? आप लोगों को निकालना मैंने सिखा रखा है। कितनी होती बेटा बताओ? sp3d। और जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पायरामिडल। क्लियर आप लोगों को? और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी अगर ज्योमेट्री है तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं, क्या कहूंगा कि P। क्लियर है? ये इसकी ज्योमेट्री होगी। यहां पर जरा देखिएगा। सो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है PCl3F2। तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। तो किस प्रकार से देखो, अब क्लोरीन 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 फ्लोरीन फ्लोरीन, ये स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। ये स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। ये स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। बोलो बेटा, हो सकते हैं स्ट्रक्चर। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमारा सही है, इस बात की एक्सप्लेनेशन हमारी कौन देता है बेटा? बेंट रूल बताता है। कैसे? अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 प्लस dp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। और बेटा डीपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी ज्योमेट्री रहेगी दैट इज लीनियर, वो लीनियर रहेगी। जरा ध्यान से देखिए, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। क्लियर आप लोगों को? ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, एक ही प्लेन में चीजें प्रेजेंट है। और डीपी की वजह से एक ऊपर और एक नीचे, बाई पिरामिडल, एक पिरामिडल ऊपर और एक पिरामिडल नीचे। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब आप लोगों के पास इसमें कोई ना कोई परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर रहेगा, क्योंकि एस की वैल्यू है। लेकिन डीपी में कोई भी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर नहीं है। एस करेक्टर की वैल्यू यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर एस तो है ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पर, तो एस परसेंटेज कहां से आएगी? तो sp2 के अंदर क्या होता है बेटा? आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, लेकिन डीपी के अंदर कोई भी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर नहीं होता। दूसरी बात बेटा, ये जो दो पोजीशंस है, दो जो ऊपर और नीचे हैं, इन दोनों पोजीशंस को बेटा हम लोग एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं। कौन सी पोजीशंस बोलते हैं बेटा? एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं। क्लियर है? और जो ये तीन ट्राइगोनल प्लेनर की तीन पोजीशंस है, इन तीनों पोजीशंस को बेटा हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशंस बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो एक्सियल पोजीशंस कौन सी होती हैं और इक्वाटोरियल पोजीशंस कौन सी होती है, ये आप लोगों ने देखा अभी। अब जरा देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर इक्वाटोरियल जो पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस के ऊपर बात करूं तो वो किसकी वजह से? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बेटा? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है। और जो एक्सियल पोजीशन है ये किसकी वजह से है? डीपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इक्वाटोरियल पोजीशंस के ऊपर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एक्सियल पोजीशंस पर डीपी हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज ऑफ एस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर सर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर आप लोगों को? अब अगर मान लो कोई मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बेटा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा रहेगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू उसकी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो अगर मान लो यहां पर दो तरह के एलिमेंट है Cl और फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो इसका मतलब किसके पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू ज्यादा है? फ्लोरीन के पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू ज्यादा है। तो अब फ्लोरीन उस पोजीशंस पर जाएगा इन टीबीपी अरेंजमेंट जहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वैल्यू कम है। समझ में आई आप लोगों को बात? तो कम कहां पर है? एक्सियल पोजीशंस के ऊपर कम है। तो फ्लोरीन हमेशा कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा बेटा? एक्सियल पोजीशंस को। तो ये बात तो तुमने ही बताई कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाएगा?
जहां पर सर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा क्योंकि खुद के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इन पोजीशंस पर तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू है, इन पर नहीं है, तो फ्लोरीन कहां पर जाएगा, एक्सियल पोजीशंस पर जाएगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के पास कि ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर्ड एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो हमेशा आपकी एक्सियल पोजीशंस को प्रीफर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? तो यही बात बेंट रूल ने बताई थी। तो बेंट रूल ने क्या बताई थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज प्रीफर द एक्सियल पोजीशन। क्लियर है आप लोगों को? सो नेक्स्ट आपका ये बेंट रूल कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, वो भी देख लीजिए आप लोग। क्या वो टॉपिक? बेटा ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दैट इज द PCl3। Cl को मैं इक्वाटोरियल पे रखूंगा, फ्लोरीन को एक्सियल पे रखूंगा। ये एक मॉलिक्यूल है PCl3F2, ठीक है। इसमें दो तरह की बॉन्ड लेंथ है, PF कौन सी बॉन्ड लेंथ है बेटा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ से, और PCl कौन सी बॉन्ड लेंथ है बेटा, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो पता चलता है कि PF बॉन्ड जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, PCl बॉन्ड से, बॉन्ड लेंथ उनकी बड़ी होती है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन दी इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ्स, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्लियर आप लोगों को कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा लंबी होंगी किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। मेरे पास एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। क्लियर आप लोगों को? तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर बेटा आपकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू सबसे कम होगी। कितनी होगी, 25% होगी। यहाँ पर 33.3% होगी, यहाँ पर 50% होगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के पास। और अगर मैं इन तीनों की बॉन्ड लेंथ पूछूं तो आप डेफिनेटली कहोगे सर ये बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर है, छोटी है। तो बात क्या हुई कि सर जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, और जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब मुझे बताओ कि इक्वाटोरियल पोजीशंस और एक्सियल पोजीशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा कहां है? तो आप क्या कहोगे सर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर सबसे ज्यादा है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या होंगी बताओ? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, छोटी होंगी। और एक्सियल पोजीशंस पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की वैल्यू कम होती है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ का साइज या लंबी होती है किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से। क्लियर बेटा? द एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ बिकॉज इन द एक्सियल पोजीशंस द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स वैल्यू इज वेरी लो, or and the percentage of s character value is very low, it means the bond length is longer in their bond lengths। क्लियर आप लोगों को? क्लियर है? तो ये बेटा हमारे पास दो छोटे से टॉपिक थे जो हम लोगों ने बेंट रूल और अपना एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से, ऐसा क्यों होता है ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज्यादा देखने के लिए अपनी बुक की हेल्प ले लीजिए बेटा आप लोग। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।